बहाने। आप अपनी असफलताओं के लिए जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। राजस्थान में रेगिस्तान के करीब एक गांव में आदमी रहता था। इस आदमी का काम कुछ ऐसा था कि उसे कई बार रेगिस्तान से चलकर गुजरना पड़ता था। एक दिन भर दोपहर में जब ये आदमी रेगिस्तान में सफ़र कर रहा था, तब उसके हर कदम के साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी और आदमी बुरी तरह से थकता जा रहा था। आदमी को न जाने क्या सोचा, उसने अचानक आसमान में देखा और जोर से बोला, क्या भगवान, आपको ये रेगिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी? चलो बना भी दिया तो कम से कम यहाँ पानी की व्यवस्था तो कर देते, जिससे कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगाकर इस प्रदेश को हरा भरा कर देता। इतना बोलकर आदमी आसमान की तरफ देखता रहा, मानो जैसे भगवान से उत्तर मिलने की राह देख रहा हो। कुछ मिनटों बाद जब वो अपना सफ़र कंटिन्यू करता है तो उसे थोड़ी दूर पर ही एक कुआं दिखाई देता है। आदमी बड़ा अचंभित होता है, क्योंकि इतने सालों से वो इस रास्ते से आ जा रहा था, लेकिन पहले कभी भी उसको यहाँ कुआं नज़र नहीं आया। आदमी कुएं के पास गया तो कुएं में पानी था। आदमी को लगा कि उसने पानी मांगकर गलती कर दी है, कहीं रेगिस्तान को हरा भरने का काम उसके माथे ना पड़ जाए। इसलिए वो भगवान से बोला, पानी तो आ गया, लेकिन बिना रस्सी और बाल्टी के वो पानी कैसे निकालेगा? आदमी ने इतना बोला ही था कि उसकी नज़र पास ही में पड़े रस्सी और बाल्टी पर पड़ी। अब आदमी डरने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला कि मैं अकेला इतना सारा पानी कैसे ढो सकता हूँ। अगले ही पल आदमी को ऐसा लगा जैसे उसे पीठ पर कोई छू रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक रेगिस्तानी ऊंट वहाँ खड़ा था। अब आदमी को डर के मारे पसीने छूटने लगे। उसको लगा कि वो कोई भी बहाना बनाएगा और उसके लिए भगवान कोई तोड़ भेज देगा। इसलिए अब वो बिना कुछ बोले या सोचे चुपचाप आगे बढ़ने लगा। तभी एक कागज़ उड़ते उड़ते उसे चेहरे से चिपक गया। उस कागज़ को ध्यान से देखने पर आदमी को कुछ लिखा हुआ जैसा दिखा। आदमी ने पढ़ा, मैंने तुम्हें वो हर चीज़ दी जिससे तुम इस रेगिस्तान को हरा भरा कर सको। ये पढ़ने के बाद भी आदमी चुपचाप आगे बढ़ गया। दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। हम किसी से कहे या ना कहे, हम बहाने बनाते हैं। हमें कई बार मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं या किसी डर की वजह से उन मौक़ों से दूर भागने लगते हैं। ये कहानी हमें यह साफ बताती है कि सब हमारे हाथ में होता है और हमारी ही चॉइस होती है जो इसे हम कामयाब या नाकामयाब बनाती है। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।